हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवन स्टार एजुकेशन। एवन स्टार एजुकेशन में आप सबका स्वागत है गाइस। मैंने लास्ट वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के लगभग जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। एंड अगर आपको इसकी कोई पीडीएफ चाहिए और जो 2018 के एसएससी जीडी 2018 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैथ टॉक पर आपको मिल जाएगी गाइज। एंड गाइज आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है। बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं कि एसएससी जीडी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं गाइज। तो अपने लिए बोट एंड स्ट्रीम दो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। और मैं जो ये क्वेश्चन लूंगा एसएससी जीडी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लूंगा और आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइज एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना गाइज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। लेट्स गो स्टार्ट गाइज। अब देखो गाइज, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा एंड धारा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ये गाइज। अब देखो बोट एंड स्ट्रीम में क्या है। अब देखो एक तो होती है बोट, नाव हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई चीज हो गई, वो हो गई, और धारा होगी, स्ट्रीम हो गया, धारा जिस स्ट्रीम में वो है, जिस स्ट्रीम में वो है, जिस स्ट्रीम में मतलब धारा में है, जल में है, तो जो वो इसका क्या हो, स्ट्रीम हो गया गाइस। अब देखो अब इसमें क्या करता है, देखो ये जैसे हमारे मेरे पास ये बोट है, जैसे ही मेरे पास बोट है, ये देखो बोट सही नहीं बनी गाइस, सब थोड़ी बहुत ऐसी भी बनी है, ठीक है। आगे गाइस अब बोट है और इसमें 2 कंडीशन होती है। देखो बोट है, बोट को मैं वी मान लेता हूँ, बोट की जो चाल है उसको मैं वी मान लेता हूँ, ठीक है गाइस। एंड जो धारा की चाल है, धारा की चाल उसको मैं क्या मान लेता हूँ, जो धारा की चाल होगी उसको मैं यू मान लेता हूँ, ठीक है गाइस, यू मान लेता हूँ। देखो बोट की चाल हो गई या फिर किसी व्यक्ति की चाल हो गई या फिर किसी और अन्य कोई ऑब्जेक्ट है उसकी चाल होगी, उसकी चाल को हम वी मानेंगे और जो धारा की चाल है उसको यू मानेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि एक तो जो नाव है वो एक तो धारा के साथ बहेगी, मतलब धारा की डायरेक्शन में बह सकती है। मान ले ये बोट है, इसी डायरेक्शन में बह रही है और धारा भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, ओके गाइस। तो जो इसकी जो एक्चुअल जो चाल हो जाएगी वो चाल कितनी हो जाएगी, जो चाल क्या कितनी हो जाएगी, u प्लस वी हो जाएगी ना, u मतलब v प्लस यू कर लो, ये बात है, v बोट की प्लस u ऐड हो जाएगी ना। अगर मान लिया जाए बोट ये से है, जैसे ये मान लिया जाए बोट, ये बोट है, ये बोट इस तरफ जा रही है, धारा इस तरफ जा रही है, धारा इस तरफ बह रही है, धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है। करंट जैसे बोलते हैं करंट इस तरफ बह रहा है। तो अब देखो अब ये दोनों क्या है, एंटी डायरेक्शन में है, एंटी डायरेक्शन में है तो यहाँ क्या हो जाएगी, जो चाल हो जाएगी वो यू जो v मानी उसकी माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू हो जाएगी गाइस, ओके गाइस। अब देखो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जब एंटी थे तो चाल पॉजिटिव वो जब जुड़ जाती थी और अगर एक सेम डायरेक्शन में थी तो चालें घट जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसमें इसलिए ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि वो स्ट्रीम में एक है, स्ट्रीम में एक स्ट्रीम में है, वहां अलग अलग स्ट्रीम में थे, यहाँ स्ट्रीम एक है। तो जैसे धारा है, धारा है और जो बोट है वो एक स्ट्रीम में है ना, एक ही स्ट्रीम में है, मतलब वो उसके अंदर ही है, मतलब अलग अलग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है गाइज। इसलिए आप आइडिया खुद लगा के देख लो कि अगर धारा इस तरफ बहेगी और मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरे पास एंटी डायरेक्शन में धारा का फोर्स तो लगेगा ना। अगर धारा इस तरफ बह रही है और बोट भी इस तरफ बह रही है तो धारा भी मेरे को क्या करेगी, इसी तरफ फोर्स लगाएगी। तो धारा को फोर्स लगाएगी तो मेरी चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो यही बात है, ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं गाइज। अब देखो इसमें कुछ और ज्यादा नहीं है। अब एक चीज और बता देता हूँ गाइज, आप सबको एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस मतलब लगभग जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी मतलब क्या होगा, d इक्वल्स टू कांस्टेंट s समानुपाती t,
एस गुना टी क्रॉस एस मल्टीप्लाई टी। डी अगर क्या रहेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/t के, 1/t के, मतलब टाइम की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखना ये चीज, क्योंकि ये चीज काफी यूज में आएगी गाइस। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। आपको लगभग जो भी चीज समझ आनी थी मैंने समझा दी, अगर और कुछ होगा तो मैं क्वेश्चन के बीच में समझा दूंगा गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं गाइस। गाइस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं गाइस। पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं पहले गाइस, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे गाइस। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। नाव की चाल क्या है, 12 किलोमीटर पर घंटा है, और धारा की चाल क्या है, 8 किलोमीटर पर घंटा है। नाव की चाल तो क्या है 12 किलोमीटर घंटा है, और धारा की चाल 8 किलोमीटर घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, धारा की विपरीत दिशा में। कभी कभी देखो विपरीत दिशा, और इसको हमें इसमें क्या आ जाता है, कभी कभी क्या आ जाता है, जैसे विपरीत दिशा आ रही है ना, तो विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में क्या बोला जाता है विपरीत दिशा को, प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल बोला जाता है। और अगर धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है, तो अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह बोला जाता है, उसी के दिशा में, इसे अनुप्रवाह बोलते हैं, अनुप्रवाह। ओके गाइस। एंड अगर विपरीत दिशा में है तो इंग्लिश में इसको कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है, हिंदी में लिखा हुआ जब टॉपिक वो भी आ जाता है, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है गाइस। एंड इसको क्या बोलते हैं, धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में, ये धारा की विपरीत दिशा में है, धारा की विपरीत दिशा में, तो इसको प्रतिकूल। और धारा की दिशा में है जब नाव जब धारा की दिशा में है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे ये बोट है, ये बोट है, ये इस तरफ जा रही है, धारा भी इस तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अगर धारा इस तरफ जा रही है, धारा इस तरफ जा रही है, मान लो धारा इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। ओके गाइस, आप सबको समझ में आ गया गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर पर घंटा की नाव चल रही है। जैसे ये मैंने नाव बना दी 12 किलोमीटर, ये भाई नाव बना दी मैंने, ये नाव बना दी, इसको हम v मान लेते तो इसको 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये जा रही है। अब उसके वो धारा की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहे हैं। विपरीत दिशा में मतलब जब धारा इसकी विपरीत दिशा में होगी, ऐसे इस तरह में, इस तरीके से विपरीत दिशा में होगी। धारा की विपरीत दिशा कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर है ना, और धारा के इस डायरेक्शन में है, तो एंटी होगी ना, मतलब ये क्या, कौन सी सिचुएशन होगी, अपस्ट्रीम, मतलब प्रतिकूल वाली सिचुएशन होगी ये अपस्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है। ओके गाइस, तो उस टाइम नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो उस टाइम मैंने आपको पहले बताया था कि अगर विपरीत दिशा है, अगर दोनों की एंटी डायरेक्शन है, तो हमेशा v में से u माइनस होगा, क्योंकि घटेगी चाल, हमेशा घटेगी चाल, क्योंकि स्ट्रीम एक है, स्ट्रीम एक होने की वजह से इसमें चाल घटती है। तो 12 में से 8 गए, कितना बचा, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, ये क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, अगर हो सके तो पॉज करके करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता फिर कंटिन्यू कर देंगे गाइस। कंटिन्यू कर, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब भी नाव धारा की दिशा में होगी, नाव धारा की दिशा में होगी, तो उसको हम अलग अलग, मतलब 3 अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। अगर धारा की दिशा में है तो अनुकूल, एक तो बोला जाता है अनुकूल, एक बोला जाता है अनुप्रवाह, एक बोला जाता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कब क्या, नाव, जब धारा की विपरीत दिशा में नाव हो तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, अनुकूल के लिए आएगा प्रतिकूल। ओके गाइस, अनुकूल के लिए आएगा प्रतिकूल, अनुप्रवाह के लिए क्या आएगा, प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह।
एंड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या आएगा, अपस्ट्रीम। मतलब जब अनुकूल आपको दे रखा होगा तो उसका एंटी क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रतिकूल होगा। अनुप्रवाह दे रखा होगा तो इसका एंटी क्या होगा, प्रतिप्रवाह। और अनुप्रवाह दे रखा होगा तो इसका एंटी प्रतिप्रवाह। और अगर डाउन स्ट्रीम दे रखा है धारा की दिशा में तो इसका उल्टा विपरीत क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा गाइस। ये ध्यान रख लेना गाइस, ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो गाइस बिल्कुल भी। अब गाइस हम क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 5 किलोमीटर घंटा है। तो जल में, शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, जब जल क्या है, शांत है, उस समय तैराक की चाल क्या होगी। अब देखो गाइस, इसके लिए हम करते हैं क्या है, देखो अब वो बोले तैराक की धारा की दिशा में चाल, मतलब धारा की दिशा में चाल क्या हो गया, मतलब ऐड होगी ना, धारा की चाल और तैराक की चाल दोनों की ऐड होगी ना। मैंने बोला था नाव हो, तैराक हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसकी चाल को हम v लेते हैं, तो v ये हो गया, प्लस जो धारा की चाल होगी उसको हम u लेते हैं। तो u जब दिशा में है तो वो ऐड हो जाएगी। टोटल कितनी है, ये 7 है। अगर धारा की विपरीत दिशा है, धारा की विपरीत दिशा मतलब v माइनस u, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो मतलब धारा इस तरफ जा रही है, बोट इस तरफ, जो तैराक है वो इस तरफ जा रहा है, धारा इस तरफ आ रही है, तो उस टाइम इसकी जो चाल क्या कितनी है, 5 है। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं शांत जल में तैराक की चाल। तैराक की चाल को मैंने क्या माना था, v माना था ना, तो यहां से हम v निकाल सकते हैं ना, v निकाल सकते हैं। इसको हल करके समीकरण, जो इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस को हल करना आता है, 10वीं में अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होती है इनको कैसे हल करते हैं वो देखो। अब देखो इनको मैं अगर ऐड कर देता हूं तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का u से u कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 2v इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। तो v हमारे पास कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, अब इसका आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, या तो आप इसको सीधे फॉर्मूले से याद रख लो कि जब भी हमें तैराक की चाल, तैराक या फिर बोल दे नाव या फिर बोल दे व्यक्ति, इसकी शांत जल में चाल पूछ ले ना, शांत जल में चाल पूछ ले हमसे, कभी भी शांत जल में चाल पूछ ले, तो सीधा फॉर्मूला अगर लगाना है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई अपॉन में 2, x चाल y चाल और अपॉन में 2 लगा दो, सीधा फॉर्मूला निकल आएगा। और देखो अगर गाइस, अगर इससे अगर पूछ लेता मैं गाइस, अगर कि मेरे को किसकी चाल बताओ, कि मेरे को इसकी ना तैराक धारा की चाल बताओ, मेरे को धारा की चाल बताओ, धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल को हमने क्या माना था, u माना था ना धारा की चाल को। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये प्लस का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, ये कितना, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना। तो अब गाइस देख लो, अब देखो इसको कैंसिल करके देखो, अब कैंसिल करके देखोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2u, तो ये कितना 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 में से 5 क्या 2, u कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अब देखो, इसको जब भी हमें धारा की चाल या फिर हमें धारा की चाल पूछ ली जाए शांत जल में, धारा की चाल पूछ ली जाए शांत जल में, किसमें, शांत जल में पूछ ली जाए, शांत जल में, तो क्या करना है कि आपको करना क्या है, शांत जल में अगर धारा की चाल पूछ ली जाए तो x माइनस वाई अपॉन में 2 करना है। x जो चाल है, y जो चाल है, उन दोनों का माइनस करो, अपॉन में 2 करो, तो सीधी हमारे पास धारा की चाल निकल जाएगी। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले याद रख लेना, एक तो ये और ये एक, दोनों फॉर्मूले याद रख लेना। कब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, शांत जल में, जब धारा की चाल शांत जल में निकालते हैं तब तो x माइनस वाई अपॉन 2 लगता है, और तैराक नाव या व्यक्ति की शांत जल में चाल निकालते हैं तो x प्लस वाई अपॉन में 2 लगता है गाइज। ठीक है गाइज, अब को इस क्वेश्चन को इस सहायता से अगर सीधा करेंगे, देखो x की चाल कितनी है 7 माइनस y की चाल कितनी है 5 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन में 2, तो u की चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। इसी सहायता से उसको निकालोगे, अगर नाव की तैराक की चाल निकालोगे 7 प्लस 5 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 12 बाई अपॉन में 2, ये कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से होता है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो गाइज, ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, पॉज करके कोशिश करो करने की, अगर नहीं होता है फिर कंटिन्यू करो गाइज। अब देखो गाइज क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम।
स्थिर जल में एक जहाज की गति 5 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। रोहन 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नौका विहार करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। मतलब वो एक नौका विहार एक स्थित स्थान है नौका विहार, वहां तक जाता है और वापस वो लौट के आ जाता है। मतलब उसने 21 किलोमीटर वो तय की और 21 किलोमीटर ये तय की, टोटल 42 किलोमीटर उसने दूरी तय की। उसके द्वारा लिया गया कुल समय। अब देखो समय बराबर क्या होता है, आपको सभी को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। ठीक है, जब वो धारा की दिशा में जाएगा, चलो मान ली धारा की दिशा हमें पता नहीं है, लेकिन एक बार तो हमें पता है कि धारा की दिशा एक बार तो धारा की दिशा में हो गया, एक बार धारा की विपरीत दिशा में होगा। ये तो हमें भी पता है कि एक बार तो वो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा की विपरीत दिशा में आएगा। तो ये समझ गए कि जब मान लिया मैंने 21 किलोमीटर जब जा रहा है वो धारा की दिशा में जा रहा है, मान लीजिए वो जा रहा है तो धारा की दिशा में मैंने मान लिया, तो तब चाल कितनी हो जाएगी, जब तो धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा तो u प्लस मतलब v प्लस u टोटल कितनी हो गई, v कितनी है हमारे पास 5, u कितनी है हमारे पास 2 इक्वल्स टू 7। अगर चाल एंटी डायरेक्शन मान लिया जाए, जब वो वापस आ रहा है, क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, ये 7 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब जो वापस आ रहा है तो वापस आ रहा है मतलब धारा की अब चाल क्या हो जाएगी, एंटी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मतलब एंटी डायरेक्शन में आ रहा है, धारा के विपरीत आ रहा है वो, तो धारा के विपरीत आएगा तो चाल क्या हो जाएगी, टोटल जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी v माइनस यू। तो v कितना है हमारे पास 5, तो u कितना है -2 इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास चाल है, दूरी है, दोनों निकाल ले, टोटल समय निकाल सकते हैं ना। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम देखो 21 किलोमीटर की दूरी है, जब वो जा रहा है तब वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, अब जब आ रहा है 21 किलोमीटर की दूरी, जब वो आ रहा है 21 किलोमीटर की दूरी, तब वो कितनी किलोमीटर से तय कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। तो ये हो गया 7 3 या 21, ये हो गया 3 7 21, 3 और 7 कितने हो गए 10, ये आ गया। टोटल इसका कितना समय आएगा 10 घंटे वो लेगा भाई। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन था। ओके गाइस, आज के लिए मेरे हिसाब से काफी होगा। आप जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं उस पे क्वेश्चन करके देखना, नेट वगैरह से कहीं से भी एग्जांपल्स वगैरह ढूंढ के उसको क्वेश्चन को करके देखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसमें मैं अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो अपने एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो मैं लेके आऊंगा गाइस। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। चैनल की सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ बहुत कम है गाइस, प्लीज इसको जितना ज्यादा उसके चैनल को शेयर करें गाइस। ओके गाइस, एंड अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस।